फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो है पार्लियामेंट बजट सेशन लाइव। राहुल के दो भारत वाले बयान पर बोले पीएम मोदी। हाँ, कौन सा दो भारत? ये भारत को दो कौन बोल सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये क्या इतने भड़केलू और अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स देते हैं। पर पता नहीं, मैं मतलब दो भारत का तो उन्हीं ने बोला था, वो जो कॉमेडियन है जो शायद अच्छा, वो आए थे वीरदास। हाँ। उन्होंने दो भारत का बोला था, और तो मुझे पता नहीं कोई। नहीं, उसका थोड़ी कोई दो भारत बोल रहे होंगे। चलो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो यार हमने वो जो किया था मुझे भी उसमें दो भारत की जो बात थी वो तो उन्हीं से थी, और तो पता नहीं। अब ये वीडियो पहले देखते और पता करते कि एग्जैक्टली होपफुली पता चलेगा कि हुआ क्या था। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूं और मैं कोट कर रहा हूं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठे, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं, इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से हैं, इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे स्पष्ट रूप से ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। एक कोटेशन है। अध्यक्ष महोदय, हम भारतीयों की इस विशेषता को बताते हुए इस कोटेशन में दो शब्द गौर करने वाले हैं, राष्ट्रीय विरासत। और ये कोट पंडित नेहरू जी का है। ये बात कही थी नेहरू जी ने और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक हैं। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में न आए, ये हो नहीं सकता है। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है, मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। और इससे हजारों साल से देशवासी जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रयश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में
जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। इनको बहुत चीजों से एलर्जी है फॉर नो रीजन, पता नहीं कंट्री को कहां लेके जाना चाहते हैं। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये भी नेहरू जी के ही बोल है। आखिर किस नेशन की बात नेहरू जी कर रहे थे जी? ये नेहरू जी कह रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, यहां तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई। ओह, भड़का रहे थे तमिल राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है। बांटो बंटवारा करो, दरारें लगाओ, डालो, तोड़ो 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 और राज करो, देखा? तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महाकवि माननीय अध्यक्ष जी, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जो लिखा था, मैं यहां दोहराना चाहता हूं। तमिल भाषी लोग मुझे क्षमा करें, मेरे उच्चारों में कोई गलती हो तो, लेकिन मेरा आदर और मेरी भावना में कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनित नुलेंगल दुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नांडेगल नाडे कोड रुवोम इकते इमक किलेडे। अभी हिंदी में बताएंगे। इसका भावार्थ जो उपलब्ध है वो इस तरह का है। सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं, जो उन्होंने तमिल भाषा में कहा है उसको मैं अनुवाद, जो भाव मुझे उपलब्ध हुआ है मैं कह रहा हूं। सम्मानित जो सकल विश्व में, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। सुब्रमण्यम भारती कह रहे हैं, गाएंगे यस हम सब इसका, गाएंगे यस हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती जी की कविता का भाव है। ये वो संस्कृति है। और मैं आज तमिल के सब नागरिकों को सैल्यूट करना चाहूंगा। जब कौन बोल रहा है? जब हमारे सीडीएस रावत दक्षिण में हेलीकॉप्टर के अकस्मात में उनका निधन हुआ और जब उनका बॉडी तमिलनाडु में हवाई अड्डे की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था, मेरे तमिल भाई
मेरी तमिल बहनें लाखों की संख्या में घंटों तक कतार में खड़ी रही थी रोड पर, कोई सूचना नहीं, संदेश नहीं, इंतजार करते खड़ी रही थी। और जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम। ये मेरा देश है। वेरी गुड। मुझे लगता है राहुल गांधी ने कोई भड़केलू भाषण फिर से तोड़ने की और उस टाइप से हेट्रेड वाली बात की होगी। कांग्रेस को हमेशा से वेरी बैड। इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। Sit down, please. अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। ऐसी गलत बातें क्यों करते हैं? और फिर कहते हैं मान्य सदस्य प्लीज, मैंने सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं ये अपराधिक आचरण आपका ठीक नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से निकाल देना ये सदन की गरिमा नहीं है। बोलो आउट ऑफ द रूम। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी। इसमें भी विफलता मिलेगी। कितनी गंदी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का बड़ा दुख होता है देख के। सत्ता में आने की इच्छा अच्छा, इतनी वो है। खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज चल रहे हैं, निराशावादी, बिल्कुल चल रहे हैं। लेकिन उस मोह में बहुत गलत काम कर रहे हैं। बर्बाद कर करके छोड़ेंगे। इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं बिल्कुल जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उठाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है, और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। वेरी गुड। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, सुनने की भी हिम्मत रखो ना। ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, एक है, श्रेष्ठ था, और एक रहेगा। यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनको 2 वार्निंग के बाद कमरे से निकाल देना चाहिए यार। कोई टीचर भी बच्चे को ऐसे नहीं करने दे। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी अच्छा कर बोल रहे हैं। कर्तव्यों की बात करने पर भी ऐतराज जताया गया है। उससे भी कुछ लोगों को पीड़ा हुई है कि देश का प्रधानमंत्री कर्तव्य की बात क्यों करता है। कर्तव्य की चर्चा हो रही है। ये क्या बात हुई? किसी बात को समझ के अभाव से या बद इरादे से विकृति से घर देना
विवाद खड़ा कर देना ताकि खुद लाइमलाइट में रहे। मैं हैरान हूं, अचानक कांग्रेस को अब कर्तव्य की बात चुभने लगी है। तो फ्रेंड्स, बड़ी अजीब सी बात है कि राहुल गांधी ने कोई दो भारत के बारे में कुछ बोला। अब वो तो हमने सुना नहीं है, पर जैसे मतलब सुन के ये पता लग रहा है, थोड़ा इस टाइप से आइडिया हुआ है कि वो इंडिया और तमिलनाडु को शायद डिवाइड करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इंडिया नहीं, मतलब तमिलनाडु को अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कोशिश कर रहे थे है दिखाने के लिए, और सब बैकफायर हो गया। अभी दिख ही रहा है कि क्या कोई कर मोदी सकता है जी ऐसे? ने कोई सोच साफ के बोल क्लियर कर दिया। पहले तो उन्होंने कोट जवाहरलाल नेहरू के पढ़ के दिए, 2 कोट उनके थे, और बहुत ही, और तीसरे मेरे ख्याल से मिस्टर भारती के थे जो तमिलनाडु से हैं, तो उनका उन्होंने तमिल में बोला और ट्रांसलेट किया। तो उससे अच्छा कोई नहीं। और वो बता रहे हैं कि भाई तुम डिवाइड और रूल की प्रोसेस चल रहे हो, और उसका जो बीज बो रहे हो वो गलत बात है। और बहुत फिर उन्होंने CDS रावत का एग्जाम्पल भी दिया कि कितना उस प्यारा वक्त कि वहाँ पे सभी जो हैं इंडियंस वहाँ आए थे, तमिलनाडु के हों नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तानी वहाँ पे आया। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने एकता की बात की है, और वहां से राहुल गांधी तोड़ने की बात, हेट्रेड की बात कर रहे हैं। अब ये तो आम पब्लिक को समझ लेना चाहिए कि किस विचार को आप अपनाना चाहते हो। जो एक प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि एक जो तोड़ने की और हेट्रेड की और ऐसे भड़केलू बातें करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।